अच्छा, एक फाइलिंग का मेन जो पर्पज मैंने बताया था, याद होगा ना, कि इसकी कोई वीडियो तो नहीं भेजी ना मैंने? इसकी नहीं। ठीक है, इसकी मैं वीडियो भेज दूंगा, वो भी देख लेना। ठीक है। जी। अच्छा, पर्पज क्या फाइलिंग का? टू स्टोर डेटा परमानेंटली। ठीक है। अच्छा, होता ये कि हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं ना, वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल और एरे इज लॉस्ट व्हेन प्रोग्राम इज एंडेड। ठीक है। हम्म। ठीक है, जब भी प्रोग्राम तो एंड करोगे ना, एरे का प्रोग्राम या वेरिएबल का प्रोग्राम, तो बेसिकली क्या होगा कि जो डाटा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए हम फिर हम फाइलिंग की तरफ जाते हैं। जी। तो इसी मेन हमने अगर परमानेंटली स्टोर करना हो तो फिर हम फाइलिंग यूज करते हैं। फाइलिंग कैन बी परफॉर्म्ड इन 3 मोड। ठीक है, इसके 3 मोड होते हैं। नंबर 1 इज राइट। आप इसको राइट मोड में ओपन कर सकते हैं। ठीक है। न्यू फाइल क्रिएट होती है। ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट होती है। और डेटा ओवर रिटन ऑन एग्जिस्टिंग फाइल। अगर एग्जिस्टिंग फाइल को राइट मोड में ओपन करोगे और उस पर राइट करोगे तो वो उस पर डेटा राइट करोगे तो ओवर राइट हो जाएगा। ठीक है। तो ठीक है। दूसरा है रीड मोड। फाइल ओपन फॉर रीड पर्पस और सर्च पर्पस। ठीक है, अगर सर्च करना है तो आप रीड मोड में ओपन करें। जी। और थर्ड होता है अपेंड। 3 मोड में ओपन कर सकते हो फाइल को, राइट मोड, रीड मोड एंड अपेंड मोड। ठीक है। अपेंड का मतलब होता है टू ऐड डेटा एट दी एंड ऑफ फाइल। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? जी। अच्छा, तो एक तो ये हो गया। ठीक है। अब आपको मैं इसका वो बताया था, उसका सिंटैक्स क्या होगा। ठीक है। ओके, तो इसका नॉर्मल सिंटैक्स ये होता है, जैसे हम लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे ओपन फाइल। तो कैप्स में लिख लो ओपन फाइल। ठीक है। ये इसका ये इसकी कीवर्ड है। ठीक है। और डबल कोटेशन में तुम फाइल नेम दोगे। ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे फॉर राइट।
तो यहाँ पे फॉर के बाद मोड आएगा, ठीक है, फॉर के बाद मोड आएगा, या रीड आएगा, या रीड आएगा, या अपेंड आएगा, ठीक है, जो भी आपने मोड सेट करना है यहाँ पे आएगा। लेकिन अभी हम चूंकि राइट को देख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे कमांड आएगी राइट फाइल। तो हमें यहाँ पे कमांड चाहिए जो राइट करेगा ऑन अ फाइल, तो हम यहाँ पे कमांड यूज करेंगे राइट फाइल। अगर हमने रीड करना है तो रीड फाइल आएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे चाहिए फाइल, तो यहाँ पे आप फाइल नेम लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसका नाम या तो फाइल डेटा रख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे फाइल डेटा या लाइन डेटा, कोई भी वेरिएबल आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और थर्ड लाइन जो होती है वो क्लोज फाइल होती है। ये एक सिंपल सिंटैक्स है, मतलब थोड़ा क्लोज फाइल, यहाँ पे फाइल लिखा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ पे जी ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यहाँ पे या तो राइट आएगा, या रीड आएगा, या पेंड आएगा, और अगर, ठीक है, अगर राइट करना है तो राइट फाइल आएगा, सही। तो रीड फाइल आएगा यहाँ पे, ठीक। तो जब हमने सर्च करना हो तो हम ज़्यादातर रीड फाइल का मोड यूज करते हैं, ठीक है। मैंने पहले लिखा था, हम्म, दोबारा लिख देते हैं, एक पॉइंट यानी नोट कर लें। whenever you want to search data, then use read file, ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन है, there is an existing file, ठीक है, existing file यानी फाइल पहले से क्रिएटेड है। there is an existing file known as abc.txt, ठीक है, txt लिखते हैं, abc.txt, ठीक है। print all of the content, all of the content, and it contain 300 lines, ठीक है, समझ हम्म, आया? तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ओपन फाइल, अभी हम डिक्लेयर कुछ नहीं कर रहे, अच्छा, तो हम सबसे पहले ओपन फाइल, ये कीवर्ड है, यहाँ पे ओपन फाइल, ठीक है, एबीसी जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है वो आ जाएगा, abc.txt, ये फाइल नेम आ गया, और यहाँ पे हम लिख देंगे इसका मोड फॉर रीड, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे फॉर, अच्छा, हम यहाँ पे लूप इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमने एक से ज़्यादा लाइनों को रीड करना है, एक फाइल के अंदर बहुत सारी लाइनें होती हैं, इनको रीड करना है, तो इसके लिए आपको फॉर, हम्म, ठीक है ना। हम सबसे लिखेंगे फॉर, और यहाँ पे हम कोई भी लूप वेरिएबल नेम लिख सकते हैं, इंडेक्स लिख सकते हैं, मैं लाइन लिख सकते हैं, या इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है, इंडेक्स इक्वल टू 1 to 300, तो जितनी लाइन है उतनी आपकी लूप की लिमिट हो जाएगी। हम्म, यहाँ पे आप रीड फाइल की कमांड दे देंगे, रीड फाइल, ठीक है, यहाँ पे रीड फाइल ये कीवर्ड है, और कहाँ से रीड करेगा उस फाइल का नाम लिख देंगे, abc.txt,
यहाँ पे फाइल डेटा, हमें एक वेरिएबल चाहिएगा, फाइल डेटा का वर्ड यूज करते हैं, नाम फाइल डेटा, ठीक है। और यहाँ पे हम आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट यूज करते हैं, ठीक है, आउटपुट फाइल डेटा। आउटपुट यूज कर सकते हो, प्रिंट यूज कर सकते हो, राइट यूज कर सकते हो, ठीक है। ये लाइन बाय लाइन फाइल को रीड करता जाएगा, डेटा इसमें आता जाएगा और ये प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। रीड फाइल जो है कमांड है, इस फाइल में से वो रीड करेगा, जो रीड करेगा उसको स्टोर करेगा इस वेरिएबल के, ठीक है। एक वक्त में एक लाइन को रीड करेगा और उसके बाद ईच लाइन को प्रिंट करा देंगे आउटपुट फाइल डेटा। तो जो भी डेटा यहाँ पे आता जाएगा वो यहाँ स्टोर होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंड फॉर कर देंगे और यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे फाइल का नाम लिख देंगे सैम jpc .txt, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? एक सेकंड से मैं पढ़ लूँ। हाई और रीड था सिर्फ, और राइट था, और वो क्या था, एक और था। हाँ पढ़ लिया, आगे बढ़े। यस सर। जिसे मैं कह रहा था कि एक फॉर रीड है और फॉर राइट है, राइट है। हाँ एक अपेंड है ना, और वो अपेंड, अपेंड, जी। अपेंड का मतलब होता है ऐड रिकॉर्ड एट द एंड, ठीक है। ये हमेशा कर्सर एंड में चला जाएगा, ठीक है, वहां से मतलब स्टार्ट करेगा, हम्म। समझ गई बात? जी। तो अब आगे बढ़े। ये आइडिया होगा कि फाइल को राइट कैसे करना है, और अगर सर्च करना है तो आपने रीड मोड यूज करना है। फाइल में से अगर डेटा सर्च करना है तो आपने क्या यूज करना है? रीड मोड। रीड। अभी हम डिफरेंट प्रॉब्लम करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आपने लाजमी इसकी वीडियो देखनी है, ठीक है, क्योंकि अब आपका टाइम बड़ा कम है। मैं चाह रहा हूँ आपका पेपर 4 शुरू कर दूँ। पेपर 4 कब से शुरू करना है? ये हम बहुत खत्म कर लेते हैं, फिर आराम से अगली क्लास में कर लेंगे। हाँ मतलब मैं इस हफ्ते, हाँ इस हफ्ते के एंड से ना शुरू कर देते हैं पेपर 4। जी अच्छा उसके कॉन्सेप्ट तो आइडिया है ना आपको, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, जी जी जी। क्योंकि वो सब प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। हम्म। और बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च, रिकर्जन, ऊप्स, अच्छा ये फाइलिंग भी होगा उसके अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़े। जी अच्छा अब एक सिनेरियो है कि देखो, अगर तो हमें नंबर ऑफ लाइंस का पता हो तो हम फॉर लूप को यूज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इफ वी नो नंबर ऑफ लाइंस टू बी read, then
वी यूज फॉर लूप, ठीक है। बट इफ वी डोंट नो नंबर ऑफ लाइंस, या कितनी बार हमें नंबर ऑफ लाइन का मतलब नंबर ऑफ लूप्स हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रेशन, नंबर ऑफ लाइन, देन वी विल यूज while loop with not and a file marker, not and a file mark। समझ आ रही बात? जी। ठीक है। तो अब पिछला सिनेरियो था कि उसमें आपको पता था 300 लाइनें पढ़नी है, तो हमने फॉर लूप को लिख दिया 1 to 300। लेकिन अगर आपको पता ही ना हो कि कितनी लाइनें पढ़नी है, तो फिर हम ये वाला वाइल को एंड नॉट एंड अ फाइल के साथ यूज करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? हम्म। अब एक जी। लिखते हैं, डिस्प्ले ऑल डेटा फ्रॉम abc.txt टेक्स्ट फाइल। अब देखो ना, इसमें पता लगा ना कि हमें इसमें कितनी लाइनें हैं। सिर्फ डिस्प्ले करना है डेटा एक फाइल से जिसका नाम है abc.txt। अब वहां पे हमें ये आइडिया नहीं है कि वो कितनी लाइनें, एक लाइन है, दो लाइन है, 2000 लाइन है, हमें नहीं पता है। ठीक है, क्या तक क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम पहले एक तो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे जो इस फाइल को रीड करने के लिए जरूरी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेयर, ठीक है। लाइन डेटा के नाम से हम वेरिएबल ले लेंगे और इसकी डेटा टाइप रख देंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम लिखेंगे ओपन फाइल। क्या लिखेंगे? ओपन। ओपन फाइल। कीवर्ड है, इसी से शुरू करते हैं। इसके आगे फाइल का नाम आ जाएगा abc.txt, एक्सटेंशन के बाद लिखते हैं, और यहाँ लिखेंगे फॉर रीड, क्योंकि डेटा डिस्प्ले करना है तो रीड ही आएगा, ठीक है, राइट नहीं आएगा। राइट कब आएगा? जब फाइल में डेटा राइट करना हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? जी। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे, अब चूंकि मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे वाइल लूप लगेगा, क्यों? क्योंकि इसमें हमें नंबर ऑफ लाइंस का नहीं पता कितनी फाइलें रीड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल, इसको, अच्छा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल, और उसके आगे लिखेंगे नॉट एंड ऑफ फाइल। यानी ये लूप उस वक्त तक चलता रहे जब तक कि फाइल एंड ना हो जाए। यहाँ फाइल का नाम आ जाएगा, डू, ठीक है। अगेन वही लाइन, रीड फाइल की आ हम्म। जाए, ठीक है। डबल कोटेशन में फाइल का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे लाइन डेटा जो आपने वेरिएबल लिया है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कमांड लिख देंगे प्रिंट या आउटपुट, आउटपुट लिख देते हैं।
कैपिटल 1 आउटपुट लाइन डेट। ये फाइल, ये रीड, ये कमांड है जो रीड करने का मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगी। इस फाइल को रीड करेगी और फाइल को रीड करते हुए इस वेरिएबल में डेटा स्टोर करेगी और यहाँ पे डेटा प्रिंट होता रहेगा। यहाँ पे आपने एंड वाइल करना है, असल में ये थोड़ा सा अंदर होना चाहिए था, पर यहाँ पे एंड वाइल करते हैं। एंड वाइल क्लोज फाइल, डबल कोटेशन में abc डॉट डी। ठीक है, यहाँ क्लियर? जी। ठीक है, आगे बढ़े। जी। अच्छा, ये भी रीड का था, एक और रीड का है कि हमने डिस्प्ले अच्छा ये तो हो गया ना। अब हम एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, स्टोर ऑल द नेम्स, स्टूडेंट नेम, all the student name which exist in an array with 400 elements into a new file। ठीक है, यानी हमने स्टोर करना है। अगर स्टोर करना है तो इसका मतलब इसको राइट मोड में ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपन फाइल, यहाँ पे फाइल का नाम आ जाएगा, स्टूडेंट के नाम फाइल स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी फॉर राइट। के बाद यहाँ लिखेंगे फॉर काउंट, वेरिएबल ले लेते हैं 1 to 700। स्टूडेंट नेम सर्च करने, तो हम बेसिकली अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि हमने किसी एरे से पिक करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए स्टूडेंट नेम इक्वल टू एरे, फर्स्ट पहले क्लास एक एरे है काउंट। इस एरे में स्टूडेंट क्लास एरे के अंदर स्टूडेंट के नाम रखे हुए हैं, वो यहाँ पे स्टोर होते जाएंगे वन बाय वन। जब इसमें स्टोर होते जाएंगे तो हम इसको राइट करवा लेंगे, क्योंकि हमने फाइल के अंदर राइट करवाने हैं। तो राइट
फाइल कीवर्ड है, इसमें स्टोर करना है स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी, क्लोज कर देंगे और यहाँ पे स्टूडेंट नेम वेरिएबल, ठीक है। यानी एरे से डेटा यहाँ पे आता जाएगा और उसके बाद इससे इस राइट फाइल कीवर्ड यूज करेंगे और इसमें जो भी वैल्यू आती जाएगी वो यहाँ पे स्टोर होती जाएगी, ठीक। एक और से सही थोड़ा रीड कर लूँ। एंड फॉर करें, उसके बाद क्लोज फाइल, स्टूडेंट, सर आपने फोर काउंट 1 to 700 क्यों रखा है? ओ सॉरी ये 700 नहीं आएगा, 400 आएगा, हम्म, ठीक है। 400 है ना, मैं 400, ठीक है ना, 400, ठीक है। हम्म, 400 एलिमेंट है ना, वो कह रहा है ना कि एग्जिस्ट इन एरे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टोर ऑल द स्टूडेंट नेम विच एग्जिस्ट इन एन एरे, एरे के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एरे का नाम फर्ज करें यहाँ पे क्लास, ठीक है। उस एरे से पिक करना है और फाइल के अंदर स्टोर करना है। हम्म, तो फाइल के अंदर स्टोर करने हैं, तो उसके बाद हमने, तो अब ये लूप चलेगा फॉर काउंट इक्वल टू 400, इस एरे से डेटा पिक करेगा, स्टूडेंट नेम में स्टोर होता जाएगा वन बाय वन, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। अब ये काउंट जो है ये लूप का वेरिएबल है जिसको हम अलाइन करते हैं एरे के साथ, ठीक है। जो लूप का वेरिएबल होगा वही क्योंकि ये लूप का वेरिएबल हैंडल करता है एरे के इंडेक्स को, ठीक है। अभी आपने एरे पढ़ा होगा ना, जी, तो एरे को हम इसी तरह डिटरमिन करते हैं, एरे नेम आता है और इसके अंदर इसका इंडेक्स, इंडेक्स क्या है यहाँ, इंडेक्स पोजीशन, पोजीशन नंबर, पोजीशन नंबर को हम लूप के वेरिएबल से हैंडल करते हैं। तो जो लूप के वेरिएबल यहाँ पे 1 है तो एरे के लूप का वेरिएबल अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो यहाँ पे एरे का वैल्यू फर्स्ट पोजीशन होगी, तो वहाँ से जो वैल्यू होगी स्टूडेंट नेम में स्टोर होती जाएगी और उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसको राइट फाइल करते जाएंगे, फाइल में स्टोर करते जाएंगे, जी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी, आगे क्लियर है। बढ़ो। जी सर। आगे अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम करेंगे क्रिएट अ फंक्शन दैट विल काउंट नंबर्स, नंबर ऑफ लाइन, ठीक है, इन अ टेक्स्ट फाइल। हम फाइलिंग और फंक्शन दो चीजें एक साथ आए, इन अ टेक्स्ट फाइल फंक्शन विल इनपुट फाइल नेम एज पैरामीटर एंड रिटर्न नंबर ऑफ लाइन, ठीक है।
हम्म तो दो हिस्सों में कर देते हैं ताकि अब यहाँ पे हम पहले फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन कैपिटल वर्ड में आता है। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे काउंट लाइन, ठीक है, यानी फंक्शन का नाम काउंट लाइन। और यहाँ पे हम और फाइल नेम, हमें पैरामीटर चाहिए फाइल नेम जिसके थ्रू हम फंक्शन को यूज करेंगे फाइल नेम के नाम से। और इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग रख दो। ये हमने पैरामीटर पास कर दिया स्ट्रिंग। तो इसको रिटर्न, क्योंकि फंक्शन है तो वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न इंटीजर। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन रिटर्न करनी है, दैट विल काउंट नंबर ऑफ लाइन, इसको रिटर्न करना। ठीक है, अब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, डिक्लेयर लाइन डेटा। ये हमें इसलिए चाहिए क्योंकि ये फाइल में से रीड करेगा काउंट करने के लिए। इसने लाइन को रीड, फाइल को रीड करना है तो इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी, ये फाइल में मल्टीपल काइंड का डेटा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिक्लेयर, जी डिक्लेयर करेंगे और हमें वेरिएबल टोटल काउंट के नाम से कर देते हैं, टोटल रख देते हैं, टोटल काउंट। ये हमने इसमें स्टोर करना है कि कितनी लाइन है ना, कि डेटा टाइप इंटीजर हो। ठीक है, तो तुम्हें याद होगा हमने टोटल वाला पहले भी किया था, टोटल काउंट, इसकी इनिशियल वैल्यू जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे? जीरो। 0। इस वैल्यू में टोटल कराना होता है उसकी इनिशियल वैल्यू जीरो कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे आप पैरामीटर ले लेंगे ओपन काउंट, ओपन फाइल, हमने पैरामीटर ले लेना ओपन फाइल। और यहाँ पे अच्छा, देखो पिछली हमने जितनी प्रॉब्लम की थी ना, यहाँ फाइल नेम लिखते थे, याद है क्या लिखते थे डबल कोटेशन के अंदर? फाइल नेम। अब हम यहाँ फाइल नेम हम्म लिखेंगे, यहाँ फाइल नेम लिखेंगे, तो फाइल नेम यहाँ से पास होगा, फंक्शन से पास। ये तो इसी पैरामीटर को यहाँ यूज कर लेंगे फाइल नेम, समझ आई? इसी पैरामीटर को हम, जी और ये एक डिफरेंस है क्योंकि काउंट करना है तो रीड करेंगे फाइल, तो फॉर रीड मोड में ओपन करेंगे। अब हमें ये सर मैं 2 मिनट बाथरूम से होके आया।
जी सर मैं आ गया। ठीक है, ओके। अच्छा, इसको हमने कंप्लीट करना था। ओपन फाइल। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि आपको यहाँ फाइल नेम नहीं लिखना, ये हमें पैरामीटर से पास होगा, फंक्शन के पैरामीटर से पास। पहले हम लिखते थे ना डबल कोटेशन के अंदर, ये जीरो है, ठीक। हम्म। तो अब यहाँ पे आपने डबल कोटेशन के अंदर फाइल नेम नहीं लिखना, फाइल नेम पास होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें, क्योंकि हमें ये पता नहीं हमने कितनी लाइनों को रीड करना है, इसलिए हम फॉर लूप यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे व्हाइल लूप। क्या यूज करेंगे? व्हाइल। वाइल लूप। व्हाइल नॉट एंड ऑफ फाइल। यहाँ पे एंड ऑफ फाइल, ठीक है। और यहाँ पैरामीटर में, अब पहले हम यहाँ फाइल नेम यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम पैरामीटर यूज करेंगे जो फंक्शन में पास कर रहे हैं, फंक्शन। हम्म। तो मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ यहाँ पे, फाइल, फिर गलत हो, तो कहते हैं कैमल केस, पहला लेटर बताओ। यहाँ पे भी ठीक है, फाइल स्मॉल है, यहाँ पे डू लिख देंगे। अब हम यहाँ पे हमने जो रीड करना है, तो यहाँ पे पैरामीटर आ जाएगा रीड फाइल, कीवर्ड है रीड फाइल, और यहाँ पे फिर अगेन पैरामीटर नेम यानी फाइल नेम, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको हम्म। लिखा है, हमने क्या लिखा हुआ है, लाइन डेटा, तो यहाँ पे लाइन डेटा लिख, ठीक है। क्योंकि हमने काउंट करना है, तो हम यहाँ पे ये टोटल काउंट, ये लिख देंगे टोटल काउंट इक्वल है टोटल काउंट प्लस वन, और यहाँ पे एंड वाइल कर दें। तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद ये यहाँ से कंटिन्यू, ठीक है। तो ये क्लोज फाइल, और यहाँ पे फाइल में, और चूंकि फंक्शन है तो फंक्शन ने रिटर्न करना होता है, तो क्लोज फाइल के बाद लिखेंगे रिटर्न काउंट, टोटल काउंट। यहाँ पे आएगा टोटल काउंट, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही। तो ये इसकी चीज में हमने एंड फंक्शन यहाँ पे लिखा, ठीक है। हम्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी। तो ओके, तो फाइलिंग की काफी हद तक चीज हमने कर ली। अब आप इसकी जो है डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करें। हम फिर इसका ईयरली भी सेट कर लेंगे, ईयरली, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ईयरली पेपर कैसे आता है। आपने कोई ईयरली सॉल्व किया पेपर टू का? पेपर टू के मैंने पहले किए हुए हैं। आजकल मैं पेपर वन कर रहा हूँ। पेपर वन, पेपर टू, ठीक है। और पेपर थ्री, हम्म। पेपर थ्री कर लिया आपने? नहीं। पेपर पेपर थ्री तो स्कूल में चल रहा होगा ना आपका? जी खत्म होने वाला है। ओके, तो काफी आज के लिए। यस। तो मैं आपको इसकी वीडियो भेज दूंगा, और आपको मैं फाइलिंग की वीडियो भेज दूंगा, आप उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। सही है। ठीक है, कल कल 9 बजे आप क्लास ले लेंगे? कल 9 बजे यस ले लेना। या 10 बजे? 9 बजे सही है, 9 बजे सही है सर। 9 बजे हो जाए, ठीक मैं आपको ऐसे बता दूंगा जस्ट इन केस। है। हाँ, शायद 10 बजे। अगर बता देना मुझे, सेट दूसरी क्लास सेट करनी है। सही है। 9 बजे सही रहेगा, 10 बजे?
वैसे अभी फिलहाल तो 9 बजे ही सही है। ठीक है, फिर 9 बजे ले लेंगे। ठीक है। यस सर। तो ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।